हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 7 सवा 7 हो रहे हैं और बस मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर सामने वाली जो छत है उस पर गई हूँ सूर्य देवता को देखने के लिए। अच्छा लगता है सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करना। और यहाँ कुछ अपने पौधे वगैरह देख रही हूँ, कुछ फूल वगैरह खिले हैं, कुछ खिलने वाले हैं, कुछ कलियाँ हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह इतनी हरियाली वगैरह देखकर मुझे। और बस उसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक बेल का पौधा लगाया था, मतलब बेल लगाई हुई थी जिसमें ना समर्स में तो बहुत अच्छे फूल आते थे वाइट कलर के। विंटर्स में उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी शायद, पता नहीं। ये समर्स का ही पौधा होगा तो, बट अब ये वापस से धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है। तो मैं यहाँ ना जो पीले पत्ते वगैरह हैं वो सब हटा देती हूँ। सो अब अंदर जाती हूँ, मैं रूम में दिखाती हूँ। वान्या सो रही है, ये देखिए वान्या आराम से सो रही है। उसने थोड़ा सा रात में कल परेशान किया, पता नहीं उसे कोल्ड हो रहा है थोड़ा सा इस वजह से। सो इस वजह से सो रही है अभी सुबह, वरना तो वो 7 बजे ही उठ जाती है। मैं नीचे जाती हूँ, चाय वगैरह बनाऊँगी। आंटी हमारी काम कर रही हैं और अब मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी रख देती हूँ अपने लिए, गुनगुना पानी जो मैं पीती हूँ, और फिर पीऊँगी चाय। सो बस चाय भी रेडी है मेरी। आज वुमेंस डे है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वुमेंस डे की यानी नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों की लाइफ में मतलब ये जो दिन है ना, ये हर एक नारी की लाइफ में, हर एक वुमन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। क्योंकि जो वुमेंस है ना वो इस दुनिया का आधार हैं, उनके बिना ये दुनिया स्टार्ट भी नहीं हो सकती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। हर एक वुमन जो इस वर्ल्ड की है ना वो सब बहुत स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और बस आज का दिन एंजॉय कीजिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने का, आगे ब्यूटीफुल रहने का, कॉन्फिडेंट रहने का संकल्प लीजिए और बहुत 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 खुश रहिए बस। और मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। चाय थोड़ी सी गर्म है तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा उसको ठंडा करने में, तब तक मैं सब्ज़ी कट कर देती हूँ। मैं ना अपने सारे काम कुछ इसी तरीके से करती हूँ, एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा, फटाफट से करती जाती हूँ। क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है जल्दी जल्दी मुझे ये सब काम करने के बाद। दोपहर में एडिटिंग का काम करना होता है, अपने वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह जो भी है ना वो सब चीज़ें करनी होती हैं। सो इसीलिए मैं ना अभी यहाँ सब्ज़ी कट कर दे रही हूँ और बस बाकी के काम करूँगी। और ये वान्या भी जाग गई थी तो अपने पापा के साथ आ गई और देखिए सब्ज़ी उसने पकड़ ली है। उसकी शैतानियाँ जागते से ही शुरू हो गई हैं और बस आप देख ही रहे हैं, कैमरे के सामने ही बैठ गई है। उसको बिल्कुल कवर कर दिया है उसने और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे जो मतलब आप सबको पता ही है कि हम लोग मखाने भून कर रख देते हैं एक डिब्बे में, तो कुछ दिनों तक वो चलते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को और मम्मी जी को आदत है चाय के साथ लेने की। सो मैं यहाँ वही कर रही हूँ, ख़त्म हो गए थे कुछ दिन पहले तो मैं उनको भून रही हूँ अभी। और साथ में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए दलिया। पूछा था मैंने नाश्ते में क्या बना दूं, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ दलिया बना दो। तो साथ में एक और गैस पर मैंने पानी रख दिया था जो गर्म हो गया है, अब तो उसमें दलिया डाल देती हूँ और फटाफट से मखाने और दलिया दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। फिर थोड़े बहुत मॉर्निंग के जो मेरे रेगुलर वाले काम होते हैं, जैसे हमारा जो ये किचन है ना उसमें हम मतलब छोटा सा ही है, उसमें भी हम आंटी से जो हमारे यहाँ आती है ना उनसे काम नहीं करवाते हैं, तो उसमें पोछा वगैरह लगा देती हूँ मैं। सो मखाने देखिए तैयार हो गए हैं, हस्बैंड को भी दलिया दे दिया था। फाइनली मैं वान्या को थोड़ा सा दलिया खिला देती हूँ, वो भूखी है ना इसीलिए। सो वो उसका भी पेट भर जाएगा, फिर मुझे आगे के काम करना है वो करूँगी मैं, जो भी मुझे करना है थोड़ा बहुत। आज मुझे ऊपर के रूम की ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी ना साफ़ करनी है, धोना है उन्हें। लो वान्या, हाँ
बस यहाँ वान्या को दलिया खिलाने के बाद उसकी फ्रेंड आ जाती है सुबह सुबह। आपको पता ही है, जैसे कि 1-2 हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी फ़िनिश हो गए हैं, तो वो आ जाती हैं, तो उनके साथ मस्ती कर रही है। मैं छत पर आ गई हूँ कुछ कपड़े धोने के लिए। एक्चुअली आंटी तो हमारे यहाँ आती हैं और वो धोती भी हैं, बट इनमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि हम उनसे नहीं धुलवा सकते, क्योंकि इसमें ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ज़्यादा ब्रश वगैरह रगड़ने से ना ख़राब हो सकते हैं। वान्या की फ़्रॉक है परी वाली इसमें, तो बस इसीलिए हम लोग खुद ही धो लेंगे। और ये जो मेरा जो बेड के पास में डला रहता है ना मैट या रग, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर रही हूँ। आज बहुत दिन हो गए हैं, मतलब पूरे विंटर्स ही निकल गए, तब से साफ़ नहीं हुआ है। सो इसको भी करना है। और थोड़ा एक वान्या का फ़्रॉक है, एक मेरा भी कुर्ता है और एक मेरे हस्बैंड का है, वो भी धो देती हूँ, क्योंकि वो सब आंटी से नहीं धुलवाते हैं हम, इसीलिए उनको मैं साफ़ कर दूँगी अभी यहाँ पर। और ये रग भी साफ़ करना है, बहुत गंदा हो गया है ये। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं ऐसे साबुन लगा कर छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल आए आसानी से। बस तब तक मैं कपड़े वगैरह गला दूँगी। यहाँ पर एक और मेरा बहुत बड़ा सा कारपेट है, जो कि आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ में। विंटर्स में मैंने उसे खूब रूम में बिछाया हुआ है, उसे भी मुझे धोना है, बट अभी मेरी हिम्मत हो नहीं रही है उसको धोने की, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और मैं उसको कैसे मतलब साफ़ तो कर दूँगी, बट उसे पकड़ कर मतलब हैंग करना वो सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, तो उसको मैं किसी और दिन देखूँगी। फ़िलहाल मैं इसी को साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ना मुझे उस वाले रग में से ना पहले जो नॉर्मल डस्ट या फिर बाल वगैरह या फिर जो भी थोड़े बहुत रेशे या धागे वगैरह फंस जाते हैं ना, उनको मैं नॉर्मल जो रग साफ़ करने वाले ब्रश आते हैं ना, उसकी सहायता से पहले मैं उन्हें सबको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। फिर उसमें जो नॉर्मल गंदगी वगैरह है उसके लिए मैं उसे धोना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अब तक एक बार भी धोया नहीं है। बस मैं ब्रश से उसकी जो भी गंदगी थी ना वो निकाल दिया करती थी, तो वो साफ़ हो जाया करता था। सो बस इसीलिए मैं उसको धोऊँगी किसी और दिन, बट देखूँगी जब कोई हेल्प कर देगा थोड़ी बहुत। आज तो बस इसी को साफ़ कर रही हूँ, और रगड़ते रगड़ते मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए। और बच्चे भी बीच बीच में आ जा रहे हैं, क्योंकि वान्या को तो पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मालूम नहीं है अभी कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो वो अभी आ जाएगी। और एक बार आ गई ना तो वो बिल्कुल नहीं जाती है, साफ़ सफाई पूरी वो खुद ही करवा लेगी मेरे साथ। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी ये सारी चीज़ें कर देती हूँ फटाफट से। सो ये तो मेरा हो गया है धुलकर साफ़ कंप्लीट। एक्चुअली मैं ये चीज़ें ना दोपहर में भी धो सकती हूँ, जब वान्या सो जाए उसके बाद आसानी से कर सकती हूँ छत पर, बट मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें धोने में ना फिर हम ऑलमोस्ट गीले हो जाते हैं, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, तो फिर नहाने करने के बाद फिर वापस गीला होना वो सब नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अभी नहाने जाने से पहले ही कर रही हूँ। सो ये मेरे नॉर्मल कुर्ते हैं, मतलब थोड़े से, और ये वान्या की परी वाली फ़्रॉक है। सो ये सब रखे हुए थे काफ़ी टाइम से धुलने के लिए, सो मैंने कहा फटाफट से इनको धो देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं हैं, बट हाँ 1-2 बार पहन चुके हैं, तो इसीलिए साफ़ तो करना ही है। और इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को करते करते ना पूरा दिन निकल जाता है। रोज़ाना जब सुबह हम सोकर जागते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम पता रहता है कि आज ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे। और ये देखिए वान्या आ गई है, उसको पता चल गया कि मम्मा क्या कर रही हैं। और यहाँ बस मैं, जैसा मैंने आपको बताया था ना, शुरू हो गई है वो, देखिए मेरी हेल्प करवाने के लिए। और उसने सारे कपड़े गीले कर लिए अपने, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पानी से खेलने में। मना कर रही हूँ मैं, बट वो फिर भी नहीं मान रही है। देखिए अपनी परी वाली फ़्रॉक वो खुद ही धोएगी। तो बस यही है, शैतानी करने में लगी हुई है। और उसकी फ्रेंड ने उसको बोला भी कि चलो मम्मा को मत परेशान करो, तभी भी नहीं मान रही है। अपने पापा का कुर्ता पकड़े हुए है, ये देखिए सारे कपड़े गीले कर लिए थे उसने अपने। तो फिर मैंने अंदर जाने के बाद उसके कपड़े चेंज किए, और यहाँ पर ऊपर तार पर मैं ये कपड़े डालती जा रही हूँ, तो उनका पानी नीचे आ रहा है, तो वो अभी उसको भी बारिश का पानी समझ के उसके नीचे खड़ी हो जाएगी। इतनी शैतानी करती है ना ये देखिए उसके नीचे जाकर भी एंजॉय कर रही है बारिश को। तो यहाँ थोड़ी सी डांट लगा दी मैंने उसको कि ये पानी है और इसके नीचे भी क्यों आ रही हो। अंदर रूम में उसकी फ्रेंड्स देखिए खेल रही हैं, आराम से मेकअप वेकअप कर रही हैं, अपना जो भी है एंजॉय कर रही हैं, बट वो नहीं, वो यहाँ बैठी हुई है रूम से बाहर। मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि गीले हो गए थे, वो अपनी डॉल के साथ खेल रही है। बस फिर मैं मोबाइल अपना चार्ज पे लगा करके नहाने चली गई थी, बिकॉज़ वो चार्ज नहीं था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ और अब रेडी हो रही हूँ बस नहा धो कर के। और उसकी कुछ फ्रेंड्स हैं वो चली गई हैं अब, तो वो अभी नीचे है अपनी दादू दादी के पास में, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। और मैं जाकर खाना वगैरह बनाऊँगी नीचे का।
अभी सब्ज़ी वगैरह तो कट कर ही दी थी, तो फटाफट से बना दूँगी। आज मुझे मार्केट भी जाना है एक अर्जेंट काम से। सो मैं अब यहाँ अपना मॉर्निंग का जो सबसे स्पेशल ज़रूरी और बहुत अच्छा काम है वो करने आई हूँ। अभी ना 11 बज गए हैं, नहा लिया है मैंने और पूजा वगैरह कर दी है, मतलब जो भी बाहर करके आई हूँ आपने देख ही लिया है। सूर्य देवता को मैंने जल वगैरह अर्पित कर दिया है। इस वीडियो से एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मैं तो जा रही हूँ किचन में, तो बस खाना वगैरह बना देती हूँ फटाफट से। सब्ज़ी तो मैंने कट कर ही दी थी मॉर्निंग में, सो आकर मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है, सब्ज़ी डाल दी है और पकने के लिए आटा वगैरह लगा दूँगी। 11 बजे का टाइम हो गया है, भूख बहुत तेज़ लग रही है मुझे। तो सबसे पहले ना मैं क्या करने वाली हूँ, आटा लगाने वाली हूँ और उसके बाद मैं ना नाश्ता करूँगी, कुछ भी हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह, फिर कंटिन्यू करूँगी आगे। सो यहाँ मैं नाश्ता ले आई हूँ अपने लिए, एक बनाना है और थोड़ा सा दलिया है, कुछ काजू के पीसेस हैं। ये सब फिनिश करने के बाद किचन में जाऊंगी और फिर कंटिन्यू करूंगी आगे के लिए जो भी है। मुझे थोड़ा सा आज अपने हस्बैंड के साथ जाना है, कुछ काम है मुझे नगर पालिका में, सो वो सब चीज़ें भी जल्दी जल्दी करना है। और आज के दिन भी आप देखिए मैं बस एक के बाद एक काम निपटाने में ही लगी हूँ। आई थिंक सभी लोग यही करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग यही सब चीज़ें करते हैं। और करें भी क्या स्पेशल, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएं वही स्पेशल डे हो जाता है। तो यहाँ मैं किचन में फटाफट से रोटियाँ और बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे, बोल रहे थे चलो जहाँ जाना है। एक्चुअली मुझे जाना है अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए। उसमें ना मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें केवल ईयर मेंशन है, मुझे फुल करेक्शन करवाना है, उसमें फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवाना है। अभी मैं जो एग्ज़ाम देने गई थी ना वर्ग 3 के लिए, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड भी साथ में ले गई थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मेरी एंट्री इजीली हो गई। बट वहाँ जो और लोग थे उन्हें मैंने देखा कि उनके जो आधार कार्ड में प्रॉब्लम थी वो यही थी कि केवल साल उनका मेंशन था, तो उन्हें ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें बोल दिया गया था कि MP ऑनलाइन से पूरा निकलवा कर लाइए तभी एंट्री होगी पेपर में आपकी। सो वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया, सो उन्होंने कहा कि चलो करेक्शन करवा देते हैं। तो हमें वहीं जाना है और मुझे ना वान्या का भी आधार कार्ड बनवाना है, तो एक्चुअली उसके लिए भी हमें जाना है। सो बस देखिए सब कुछ फिनिश करके मैं रूम में आ गई हूँ। अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फटाफट अपना काम जो भी है ना वो निपटा करके आती हूँ मैं अभी। और यहाँ मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद वान्या ने मेरा थोड़ा सा टाइम और ले लिया, क्योंकि उसको पता चल गया मम्मा रेडी हो रही हैं, इसका मतलब कहीं जा रही हैं। तो फिर मैंने उसको पहले सुलाया और उसके बाद में फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकले ना, क्योंकि एक बार मैं उसे एग्ज़ाम देने जा चुकी हूँ अकेला छोड़कर, तो वो ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है इस बात से। मैं फटाफट से जाती हूँ मार्केट, और वहाँ की शूटिंग का कुछ भी नहीं पता है क्योंकि पतिदेव साथ में जा रहे हैं। जितना शूटिंग उनसे छुपा के कर पाऊँगी ना वो कर लूँगी, आप सबके साथ शेयर कर दूँगी मैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट से दुपट्टा ले लेती हूँ और निकलती हूँ। चलिए सो बस रास्ते में हम लोग निकल गए हैं नगर पालिका के लिए, और एक जगह पर हमने रुककर थोड़ा नारियल पानी वगैरह पिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, अभी से ही धूप इतनी ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। सो अब हम लोग देखिए जा रहे हैं और पहुंच गए हैं नगर पालिका के अंदर। और ना वहाँ पर मैं बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि ये जो महाशय बैठे हुए हैं, ये जो और लोगों की सब कुछ काम कर रहे हैं ना, फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो बस मेरे हस्बैंड खड़े हैं वहाँ पर और काफ़ी सारे लोग इन्हें घेर कर खड़े हुए थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, और बस मैं एक साइड खड़ी हो गई थी जा कर के, और हमारा काम भी नहीं हो पाया एक्चुअली। थोड़ी देर के बाद जब ये जो मतलब बैठे हुए थे ना अभी कुर्सी पर, उनसे बात हुई, तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे हस्बैंड को दे दिया और बोला कि मुझे फ़ोन कर लेना, उसके बाद आना, तब मैं आपका काम करवा दूँगा एक ही दिन के अंदर। सो हम लोग करीब 15-20 मिनट वहाँ रहे होंगे और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, क्योंकि क्या था आसपास वही सब देखने को मिल रहा था। सो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और काम भी नहीं हो पाया हमारा बस। सो अब हम घर के लिए निकल गए हैं, और ना हमारे शहर में एक बहुत अच्छा सा सेल्फ़ी पॉइंट बन गया है, वो दिखाती हूँ आपको अभी आगे। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि देखो ये बन गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस वीडियो भी मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।